आज का हमारा टॉपिक है पासिंग ऑफ स्टमक और नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इन हॉर्सेस एंड कैटल। इंडिकेशंस। स्टमक ट्यूब हम डिफरेंट पर्पस के लिए पास करते हैं, जिनमें से कुछ हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि जब हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग्स देनी हो, जब हमें इरिटेंट ड्रग्स देनी हो, जब हमें गैस्ट्रिक लिवाज करना हो, जब हमें चॉकिंग को ट्रीट और डायग्नोस करना हो, जब हमें ऑरल फ्लूइड थेरेपी करनी हो डिहाइड्रेशन के केस में, और जब हमें गैस ब्लॉट को रिलीव करना हो। प्रोसीजर। सबसे पहले हमने एनिमल को प्रॉपरली रिस्ट्रेन करना है और हमने प्रॉपर साइज़ की ट्यूब लेनी है। उस ट्यूब को हम नोस्ट्रल के थ्रू पास करेंगे हॉर्सेस में और माउथ के थ्रू पास करेंगे कैटल में। इसके अलावा स्टमक ट्यूब पे 2 जगह मार्किंग होती है जो ऑपरेटर की आसानी के लिए की जाती है, कि जो उसको बताती है कि अब टिप जो है फेरिंग्स में है और अब टिप स्टमक में है। ये उसको हेल्प आउट करती है स्टमक ट्यूब पास करने में। हमें उसके बाद जो है ट्यूब का वो एंड जिसको हमने पास करना है नोस्ट्रल या माउथ में, उसको लुब्रिकेट करना होता है। तो उसको हम लुब्रिकेट कर सकते हैं लिक्विड पैराफिन से। लुब्रिकेशन के बाद हमने अब ट्यूब को पास करना है हॉर्स में नोस्ट्रल्स के थ्रू और कैटल में माउथ के थ्रू। और जब हम पास कर रहे होंगे तो हमने उस पर प्रेशर अप्लाई करना है मीडियल और वेंट्रल पोजीशन में अपने थंब की हेल्प से। अब जब ट्यूब फेरिंग्स में पहुंच जाएगी तो हमें रेजिस्टेंस फील होगी, तो इसका मतलब है कि अब वो फेरिंग्स में है। तो अब हमने हॉर्स को इनकरेज करना है कि वो उसको स्वेलो करे ट्यूब को। हम हॉर्स को इनकरेज इस तरह करेंगे कि हम उसकी सर को फ्लेक्स करेंगे या हम ट्यूब को आगे पीछे मूव करेंगे कि हॉर्स उसको स्वेलो कर ले। अब ट्यूब को हमने इसोफेगस में एंटर करना है। हमने ये पूरी कोशिश करनी है कि वो ट्रैकिया में एंटर ना हो, इसोफेगस में हो, क्योंकि अगर ट्यूब ट्रैकिया में एंटर होगी तो ड्रेंचिंग निमोनिया और डेथ हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ट्यूब जो है वो इसोफेगस में एंटर हुई है ट्रैकिया में नहीं? इसको पता करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। जब हम ट्यूब को आगे पीछे मूव करते हैं और हमें साइड से नज़र आती है, इसका मतलब है ट्यूब इसोफेगस में है। और जब हम ट्यूब को स्मेल करते हैं उसमें से गैस्ट्रिक कंटेंट्स की स्मेल आती है, तो इसका मतलब है ट्यूब इसोफेगस में है। और जब हम ट्यूब में एयर ब्लो करेंगे और हमें एक बबल साइड से नज़र आएगा, इसका मतलब है ट्यूब इसोफेगस में है। और जब ट्यूब जो है इसोफेगस में एंटर होती है तो हमें एक रेजिस्टेंस फील होती है, और जब वो ट्रैकिया में एंटर होती है तो हमें कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होती। इससे भी हमें पता चलता है कि ट्यूब इसोफेगस में एंटर हो चुकी है या नहीं होगी। और अगर हम ट्यूब को सक करते हैं और हमें नेगेटिव प्रेशर फील होता है, इसका मतलब है कि ट्यूब जो है इसोफेगस में है। जब हमें कंफर्म हो जाता है कि ट्यूब इसोफेगस में है तो अब हम ट्यूब को थोड़ा और पुश करेंगे और ट्यूब इस तरह स्टमक में एंटर हो जाएगी। अब हमें कैसे कंफर्म होगा कि ट्यूब जो है वो स्टमक में मौजूद है? अब ये कंफर्म करने के लिए कि ट्यूब स्टमक में है, हम ट्यूब में ब्लो करेंगे और साथ ही हम स्कल्टेट करेंगे स्टमक में। अगर हमें स्टमक में गर्गलिंग साउंड आती है, इसका मतलब है कि ट्यूब जो है वो स्टमक में है। जब हमें कंफर्म हो जाता है कि ट्यूब स्टमक में है, अब हमने जो भी प्रोसेस करना है वो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एंड पॉइंट इस ट्यूब के लिए स्टमक था। अब जो एंड बाहर है बॉडी से, उसके साथ हम फनल कनेक्ट करेंगे और उसके थ्रू जो भी मटेरियल हमने या जो भी चीज़ हमने एडमिनिस्टर करनी है स्टमक में, वो हम करेंगे। अब हॉर्सेस में हमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हॉर्सेस की स्टमक कैपेसिटी 10 to 15 लीटर है और हम हॉर्सेस में 8 लीटर से ज़्यादा चीज़ एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। अगर हमने स्टमक ट्यूब गैस्ट्रिक लिवाज के लिए पास की थी, तो जब हम फ्लूइड्स या वाटर को एडमिनिस्टर कर लेते हैं ट्यूब के थ्रू, तो जो ट्यूब का एंड बॉडी के बाहर है उस एंड को हम ज़मीन के पे रख लेंगे या ज़मीन की तरफ कर लेंगे। इस तरह ग्रेविटी का फ्लो की वजह से जो स्टमक के अंदर कंटेंट्स और फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा। इस तरह स्टमक की वॉशिंग हो जाएगी। हॉर्सेस में इस प्रोसेस की कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है जिसे कहते हैं एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस में हॉर्स के नोज से ब्लड आता है और इस ब्लड को रोकने के लिए हमें हॉर्स के सर पर ठंडा पानी डालना होगा ताकि वो खून आना बंद हो जाए। जो भी हमने प्रोसेस डिस्कस किया ये कैटल और हॉर्सेस दोनों में एप्लीकेबल है, लेकिन कैटल और हॉर्सेस के प्रोसेस में कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस जो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि स्टमक ट्यूब जो है हॉर्सेस में नोस्ट्रल्स के थ्रू पास की जाती है और कैटल में माउथ के थ्रू पास की जाती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि कैटल की स्टमक कैपेसिटी 140 लीटर है, तो इसलिए हम कैटल्स में लार्ज अमाउंट एडमिनिस्टर कर सकते हैं फ्लूइड्स की, जबकि हमने पीछे डिस्कस किया है कि हॉर्स की कैपेसिटी 10 to 15 लीटर है, इसलिए हम उसमें
स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करेंगे, जिस तरह 8 लीटर तक। इससे ज़्यादा हम उसमें एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। तीसरा डिफरेंस ट्यूब का है। जैसे कि हमें पता है कि केटल में हम ट्यूब माउथ के थ्रू पास करते हैं, तो इस बात के चांसेस हैं कि च्यूइंग के थ्रू जो है वो ट्यूब जो है डैमेज हो सकती है। तो इस डैमेज को रोकने के लिए हम केटल्स में जो है हार्ड प्लास्टिक ट्यूब या मेटल ट्यूब पास करेंगे माउथ से फेरिंग्स तक, और इस ट्यूब के अंदर जो है हम स्टमक ट्यूब पास करेंगे स्टमक तक।